हेलो बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 1 का हम लोग आज 2 नया पॉइंट पढ़ेंगे। उसमें से हम लोगों का पहला पॉइंट है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। इसके लिए हम लोग व्यंजक प्राप्त करेंगे। फिर हम लोग का दूसरा पॉइंट है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, कल हम लोग उसका एक समान प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण निकाले थे, उसी का आज हम लोग निकालेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य और जो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है उन सबको निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें से हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य को। ठीक है, इसमें भी हम लोग का जो कल प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण निकाले थे ना, जो स्ट्रक्चर हम लोग यूज किए थे उसी स्ट्रक्चर को भी आज हम लोग यूज करेंगे। आज के लिए उसमें किया गया कार्य विद्युत द्विध्रुव के कारण जो हम लोग कार्य कर रहे हैं उसका व्यंजक प्राप्त करेंगे, तो उसको भी आज हम लोग जो कल का स्ट्रक्चर था प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण उसी का यूज करके बनाएंगे। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को आप लोग देखिए। हम लोग ए और बी दो विद्युत द्विध्रुव हैं। ए पर प्लस क्यू आवेश और बी पर माइनस क्यू आवेश उपस्थित है। ए और बी दोनों के बीच की दूरी 2a है। ठीक है, ए को थोड़ा आगे बढ़ाए और बी को पीछे, तो दोनों को मिला के एक समकोण त्रिभुज बनता है। इसमें ए के तरफ जो विद्युत द्विध्रुव पहला है उसमें से पहला ए के तरफ एक QE आवेश जो हम लोग का बल लगता है, दूसरी तरफ विपरीत बल QE लगता है। QE ये है, ई हम लोग का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये वाला QE इस जो हम लोग का विद्युत द्विध्रुव का जो एक रॉड है उसको खींच के ये ई में लाने का कोशिश करता है। यहाँ पे जो विपरीत बल है इसको खींचकर इसी ई में लाने का कोशिश करता है, मतलब ये चीज को इसके समांतर लाने की कोशिश करते हैं। तो यही हम लोग का इसी में जो कार्य करना पड़ता है, तो उस कार्य के लिए हम लोग व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसका सॉल्व देखते हैं। इसमें देखो, द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में संपन्न कार्य, जो हम लोग का द्विध्रुव है उसको कल हम लोग प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण ज्ञात किए थे, उसी को आज घुमाने में जो किया गया कार्य है उसका सॉल्व हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो विद्युत द्विध्रुव है उन सबको मान चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कल हम लोग निकाले थे टाउ इक्वल टू प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, टाउ इक्वल टू था PE साइन थीटा, जहाँ पे P विद्युत द्विध्रुव है, P हम लोग का क्या है वहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण है, E क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, साइन थीटा जो हम लोग का P है उसका एक घटक साइन थीटा है, जो टाउ है वो प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण है। ये हम लोग कल निकाले थे ना, प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण वहीं से आया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसके बाद इसका आगे देखते हैं हम लोग। इसमें हम लोग देखते हैं हम लोग का क्या बोलते हैं, द्विध्रुव को, जो हम लोग का द्विध्रुव है, द्विध्रुव को अल्प कोण d थीटा से घुमाने में किया गया कार्य, जो हम लोग का द्विध्रुव A और B माने थे उसको d थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य। तो ये क्या हो जाएगा dw, क्योंकि जो हम लोग का कोण है उसको d थीटा अल्प भाग से जब हम लोग उसमें से घुमाने में किया गया कार्य कर रहे हैं, तो जो हम लोग का थीटा होता है वो d थीटा है, तो किया गया कार्य भी अल्प होगा। तो ये हो गया हम लोग का कार्य बराबर क्या होता है बल गुणित विस्थापन, तो कार्य dw विस्थापन ये थीटा, तो उसका d थीटा हो गया, और बल यहाँ पे प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण निकाले हैं उसको ले लेंगे, तो dw का dw रहेगा, और टाउ का अभी जस्ट हम लोग निकाले हैं PE साइन थीटा, उसको यहाँ पे लाके मैं पुट कर दी, टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा, ये हो गया मेरा d थीटा। इसके बाद इस प्रकार द्विध्रुव को थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य। यहाँ पे देखो, पहले हम लोग किसी भी चीज का थोड़ा सा भाग जब पता रहता है तो उसका पूरा भाग हम लोग निकाल लेते हैं। पूरा भाग इसमें हम लोग भौतिकी में कैसे निकालते हैं, कोई भी dw है उसका जब मैं समाकलन करूंगी तो वो w बन जाता है, d थीटा है उसका जब मैं समाकलन करूंगी तो थीटा बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इस प्रकार द्विध्रुव को थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य, जो मेरा द्विध्रुव आघूर्ण A और B जो स्ट्रक्चर में मैं मानी थी उसको क्या बोलते हैं थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा मेरा, ये dw का जब समाकलन करूंगी तो w हो जाएगा,
थीटा कोण से, तो किसी भी चीज को हम लोग कार्य करना स्टार्टिंग करते हैं तो 0 पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक जा रहे हैं, थीटा। तो इसका लिमिटेशन क्या हो जाएगा, 0 से लेकर थीटा। तो यहाँ पे W का DW हो गया, सॉरी DW का W हो गया। फिर इसमें समाकलन का चिन्ह है 0 से लेकर थीटा, PE साइन थीटा डी थीटा। यहाँ पे हो गया मेरा PE साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। फिर उसके बाद ये W का मैं W लिख दी। यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे डी थीटा, तो थीटा के सापेक्ष समाकलन हो रहा है तो यहाँ सिर्फ थीटा को ही रखेगा, बाकी अचर राशियों को जो समाकलन का चिन्ह है उससे बाहर कर देंगे। तो अचर राशि क्या है, PE, तो PE को समाकलन से मैं बाहर कर दी, ठीक है, समाकलन से बाहर कर दी। फिर यहाँ पे 0 से थीटा लिमिटेशन, यहाँ पे सिर्फ बच गया साइन थीटा और डी थीटा। तो हम लोग जानते हैं जो साइन थीटा का समाकलन है जब करते हैं तो वो क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे देखो W का W रख दी, PE का PE रख दी, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब ये 0 जो नीचे में था वो 0 नीचे में ही रहेगा, जो थीटा ऊपर में था वो ऊपर में ही रहेगा, समाकलन के चिन्ह हट गया और बड़ा कोष्टक लगा दी मैं। फिर इसके बाद इसका जब हम लोग निकालते हैं तो W का W हो गया, PE का PE हो गया, माइनस को मैं बाहर कर दी। जो हम लोग का लिमिटेशन है 0 से थीटा, इसका मतलब होता है कि एक बार हम लोग का अपर लिमिट, थीटा की जगह मैं एक बार थीटा रखूंगी, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या है 0, तो एक बार 0 रखूंगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसको तो मैं ज्यों का त्यों इसको रखी, फिर माइनस कॉमन भी कर ली, अपर लिमिट थीटा की जगह पे ही थीटा भर रही हूँ, भर दी, फिर माइनस, फिर थीटा की जगह पे एक बार 0 भर रही हूँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये हो गया, एक बार थीटा रखी, फिर माइनस करके एक बार 0 रखी, रख दी। रखने के बाद अब हम लोग देखते हैं इसको, ये हम लोग का W हो गया, PE का PE हो गया, माइनस बाहर का ये हो गया, कॉस थीटा है तो माइनस कॉस थीटा ही रहेगा, ये माइनस को अंदर गुणा कर रही हूँ, W का W, PE का PE, माइनस अंदर, तो माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस का प्लस, कॉस 0 अंश का क्या होता है 1 होता है। तो इसको मैं क्या कर सकती हूँ, इसको ज्यों का त्यों ही लिखी, 1 को पहले और जो नेगेटिव साइन वाला है उसको बाद में रख दी। तो यही क्या है W, जो मेरा द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में संपन्न कार्य है ना, कार्य बराबर निकला है W इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा। यही है मेरा द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में संपन्न कार्य। कल निकाले थे प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, आज वाला ये क्वेश्चन है द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में संपन्न कार्य है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसका अगला पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट का तो सॉल्व हम लोग निकाल लिए, अब दूसरा पॉइंट का ही सॉल्व निकालेंगे। तो दूसरा पॉइंट का सॉल्व क्या है, ये हम लोग निकालेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। हम लोग पहले प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण निकाल लिए, फिर आज के वीडियो में हम लोग किया गया कार्य भी निकाल लिए। अब उसी एक समान क्षेत्र में क्या निकालेंगे, स्थितिज ऊर्जा। तीनों सॉल्व एक जैसे ही होते हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है और तीनों का स्ट्रक्चर एक ही होता है, तो इसमें भी उन दोनों में जो स्ट्रक्चर यूज किए हैं उसको करेंगे। तो पहले एक बार इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इसी स्ट्रक्चर को फिर इसमें भी यूज करेंगे। तो इसमें भी वही है जिसे जैसे अभी पहले वर्णन की वैसे, दो वैद्युत द्विध्रुव A और B है, A पर प्लस Q आवेश है, B पर माइनस Q आवेश है, दोनों के बीच की दूरी 2a है। एक QE सीधी दिशा में लगने वाला बल है, QB विपरीत दिशा में लगने वाली बल है, E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, एक समकोण त्रिभुज ABC है। ये E इस जो जो हम लोग का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसको E के समांतर लाने की कोशिश करता है, ये भी अपने इसके समांतर लाने के, इन दोनों मिला के इसको बीच में समांतर लाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, उसकी स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि स्थितिज ऊर्जा होता क्या है। वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किए गए कार्य को द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मानक स्थिति को π/2 90 अंश को मानक स्थिति बोला जाता है, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किए गए कार्य को द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। मानक स्थिति मतलब 90 अंश से जो अभी की वर्तमान स्थिति है उतना में घुमाए गए जो कार्य हैं उसको द्विध्रुव की क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मानक स्थिति को हम लोग अभी क्या लेंगे, थीटा इक्वल टू π/2 से लिया जाता है, ठीक है। ये टाउ
ये हम लोग का कहाँ से है, प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण। हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में निकाले थे प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, वहाँ से ये आ गया टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, जहाँ पे पी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, साइन थीटा पी के साथ पी का घटक है। ठीक है, टाउ क्या है, प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण है। फिर जैसे अभी इससे पहले जस्ट पढ़े थे उस क्वेश्चन में बताया वैसे ही करेंगे। द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य, डी थीटा से करेंगे तो डी डब्ल्यू आएगा, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, तो कार्य डी डब्ल्यू, जब कोण को डी थीटा है तो ये भी डी डब्ल्यू हो जाएगा, टाउ उसका बल है, थीटा विस्थापन, तो डी थीटा से घुमाने में तो यहाँ पे डी थीटा हो जाएगा, डी डब्ल्यू और टाउ डी थीटा, तो ये टाउ है, तो टाउ बराबर मैं क्या निकाली हूँ, पी ई साइन थीटा, तो यहाँ पे टाउ का वैल्यू यहाँ पे लाके रख दी मैं, डी डब्ल्यू का डी डब्ल्यू, टाउ की जगह में ये वाला वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे पी ई साइन थीटा, डी थीटा का डी थीटा। इसके बाद ठीक है, इसमें भी अब डी डब्ल्यू को जब हम लोग को डब्ल्यू निकालना होता है तो हम लोग समाकलन का यूज करते हैं। ठीक है, तो समाकलन का यूज करेंगे तो डी डब्ल्यू का डब्ल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें भी लिमिटेशन रहेगा, तो इसमें कहाँ से जा रहे हैं, मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति। ठीक है, तो मानक स्थिति हम लोग की क्या है, π/2 और वर्तमान स्थिति थीटा, तो π/2 से थीटा रहेगा। तो यहाँ पे देखो, इस प्रकार द्विध्रुव को मानक स्थिति थीटा इक्वल टू π/2 से घुमाने में किया गया कार्य, तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू का मेरा हो गया डब्ल्यू इक्वल टू मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति, तो मानक स्थिति है मेरा π/2, वर्तमान स्थिति है थीटा, यहाँ पे फिर इसको लिखिए पी ई का पी ई साइन थीटा का साइन थीटा, यहाँ पे डी थीटा का डी थीटा, ये हो गया मेरा। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग करते हैं जो समाकलन का चिन्ह है डी थीटा, थीटा को ही रखेगा, बाकी अचर राशियों को इस चिन्ह से बाहर कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो अचर राशि था उसको मैं बाहर कर दी, डब्ल्यू इक्वल टू पी ई अचर राशि था, समाकलन चिन्ह से बाहर, फिर ये है π/2 से थीटा, यहाँ पे मेरा बचा साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, पी ई का पी साइन थीटा का समाकलन में क्या फॉर्मूला होता है, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, फिर ये ऊपर वाला जो अपर लिमिट है वो अपर में ही रहेगा, लोअर लिमिट है वो लोअर में आ जाएगा, फिर पी ई का पी ई माइनस यहाँ से मैं कॉमन कर दी, ये कॉस थीटा, अब यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार थीटा की जगह मैं थीटा रखूंगी, फिर माइनस करूंगी, फिर इस थीटा की जगह मैं एक बार π/2 रखूंगी, माइनस कॉमन हो गया, फिर अपर लिमिट में थीटा है तो थीटा, फिर माइनस कॉस लिखी, और लोअर लिमिट में π/2 है तो π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर पी ई का पी ई, फिर माइनस को अंदर लेके गुणा करती हूँ तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस का प्लस, और कॉस 90 अंश का वैल्यू होता है 0, तो ये तो खत्म हो जाएगा, माइनस पी इसके साथ मल्टीप्लाई होके सामने आ जाएगा, तो माइनस पी ई, और ये हो गया मेरा कॉस थीटा। और हम लोग जानते हैं जो किया गया कार्य होता है वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, तो यहाँ पे डब्ल्यू को मैं क्या लिख सकती हूँ, यू लिख सकती हूँ। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा को हम लोग यू से दर्शाते हैं ना, स्थितिज ऊर्जा को यू से दर्शाते हैं, तो डब्ल्यू इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा यू, तो डब्ल्यू इक्वल टू यू इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, या तो डब्ल्यू इक्वल टू करो, और स्थितिज ऊर्जा के लिए जब हम लोग व्यंजक निकाल रहे हैं तो इसको स्थितिज ऊर्जा के रूप में व्यक्त करेंगे, और इसके भी 3 विशेष स्थितियां होती हैं, उन स्थितियों को हम लोग निकालते हैं, जो भी वैल्यू रहेगा उस वैल्यू को निकाल के इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, तो उस वैल्यू को देखते हैं फिर इस इक्वेशन नंबर में पुट करते हैं। देखो हम लोग की विशेष स्थितियां हैं, विशेष स्थितियां में से पहला है जब हम लोग थीटा का वैल्यू क्या रखते हैं 0 अंश, इसको मैं समीकरण पहला में पुट करती हूँ। समीकरण पहला क्या था हम लोग का, u इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा था, तो थीटा के जगह में कितना रख रही हूँ मैं 0 अंश, तो यहाँ पे मेरा हो गया 0 अंश, फिर u का u रखी इक्वल माइनस पी ई कॉस 0 अंश का वैल्यू होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे u हो गया और ये माइनस पी ई, तो माइनस है इसलिए ये क्या हो गया हम लोग का न्यूनतम मान। तो इस स्थिति को क्या बोला जाता है, जब थीटा इक्वल टू 0 अंश होता है तो इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव स्थायी संतुलन की स्थिति में होता है। इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव स्थायी संतुलन की स्थिति में होता है, जब मेरा थीटा इक्वल टू 0 अंश होता है, इस स्थिति में जो मेरा वैद्युत द्विध्रुव P है वो स्थायी संतुलन की स्थिति में होता है। अब दूसरा विशेष स्थितियां में क्या हम लोग देखते हैं, जब हम लोग का
थीटा इक्वल टू क्या होता है 90 अंश। तो थीटा इक्वल टू 90 अंश को मैं कहाँ पे रखूंगी, समीकरण नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ पे u इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 90 अंश, ठीक है। यहाँ पे u का u रखी, माइनस पी का माइनस पी और कॉस 90 अंश का क्या हो गया मेरा 0। तो 0 को माइनस पी के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो वो भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा u इक्वल टू ये हो गया मेरा पूरा 0। तो जब मैं थीटा इक्वल टू 0 अंश रखती हूँ तो स्थायी संतुलन की स्थिति प्राप्त होती है। लेकिन जब थीटा इक्वल टू 90 अंश रखती हूँ तो मेरा जो स्थितिज ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा ही मेरी पूरा 0 हो जाती है, ठीक है। एक अगला पॉइंट और देखते हैं, तीसरा नंबर। तीसरा पॉइंट क्या है मेरा, जब मैं यहाँ पे रखूंगी थीटा इक्वल टू 180 अंश, ठीक है। थीटा इक्वल टू 180 अंश रखूंगी समीकरण नंबर फर्स्ट में। तो u इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 180 अंश, ठीक है। तो यहाँ पे u का u रखिए, माइनस पी ई का माइनस पी ई और कॉस 180 अंश का मान क्या होता है -1 होता है। माइनस माइनस के साथ गुणा होके क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे पी ई का पी ई और 1 के साथ तो जिसका भी गुणा करो ज्यों का त्यों आता है। ये u इक्वल टू पी ई ये मेरा क्या है अधिकतम मान है। इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव अस्थायी संतुलन में होता है। जब मैं थीटा इक्वल टू 0 अंश में निकाली तो स्थायी संतुलन में था, और जब मैं थीटा इक्वल टू 90 अंश निकाली तो स्थितिज ऊर्जा खुद ही 0 हो गई, और जब थीटा इक्वल टू 180 निकाली तो अधिकतम मान प्राप्त हुआ। तो इस स्थिति में अस्थायी संतुलन में होता है कौन, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। तो ये मेरा हो गया दोनों पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट। पहला पॉइंट हम लोग इससे पहले वीडियो में पढ़े थे प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण वाला पॉइंट। आज पढ़े एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ये तीनों एक ही तरह की क्वेश्चन है, तीनों का जो स्ट्रक्चर है वो सेम होता है, स्ट्रक्चर का वर्णन भी सेम होता है, बस इसका सॉल्यूशन अलग अलग होता है। पहला में टाउ का वैल्यू ज्ञात करते हैं, दूसरा में हम लोग कार्य तो W और तीसरा में स्थितिज ऊर्जा तो U ज्ञात करते हैं। फिर तीनों का विशेष स्थितियां देखते हैं। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।